बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपका टीचर आसिफ शबीर, 9th की मुताला पाकिस्तान के साथ। आज हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पाकिस्तान का क़याम। आज हमने इस चैप्टर को पढ़ना है। पाकिस्तान के क़याम में जो है इसमें जो जिस तारीख़ को हमने डिस्कस करना है वो 1940 से, यानी करारदाद पाकिस्तान से लेकर 1947 तक वजूद पाकिस्तान तक है। तो आज हमने उसी के मुतालिक जो है ना हमने पढ़ना है। हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो है तहरीक पाकिस्तान। पाकिस्तान मूवमेंट वो क्या है, देखें। हमने यही जो डिस्कस किया अभी 1940 से 47 तक के वाक़यात को इसमें पढ़ेंगे। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुस्लिम अकाबरीन मुसलसल इस फिक्र में थे कि मुसलमानों को पुरसुकून, महफूज और बावकार माहौल कैसे फराहम किया जाए। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने की बात भी होती रही, लेकिन वो अपने मुस्तक़बिल से मुतमईन नहीं थे। कई शख्सियात ने इस हवाले से बरसगीर को तकसीम करने की राय पेश की, जिनमें सैयद जमालुद्दीन अफ़ग़ानी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी, खैरी बरादरान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली जैसी शख्सियात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थीं। अब देखें, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि उन सियासी शख्सियात का नाम लिखें जिन्होंने तकसीम पाकिस्तान के बारे में कोशिशें की। पाकिस्तान का मुतालबा पूरी मुस्लिम कौम ने बड़े गौर व फिक्र के साथ जो है वो किया। ऐसा नहीं था कि ये मुतालबा वक्ती या गुस्से या जज्बात के तहत कर दिया गया हो, बल्कि इसमें बरसगीर की तकसीम का मुतालबा भी बतदरीज परवान चढ़ता रहा। और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से 1940 से 47 तक रूनुमा होने वाले वाक़यात भी इसमें बयान किए गए। सबसे पहले देखिए, रेजोल्यूशन पाकिस्तान है, करारदाद पाकिस्तान। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास था, जो कि 23 मार्च 1940 को पेश किया गया लाहौर के तारीखी पार्क इकबाल पार्क में, जिसका उस वक्त नाम था मिंटो पार्क, मौजूदा नाम इकबाल पार्क है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसकी सदारत की। बेगम अली जौहर, आई चंद्रीगढ़, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, काजी मोहम्मद ईसा और सर अब्दुल्ला हारून, सरदार अब्दुर्रहमान निश्तर, मौलाना अब्दुल हामिद बदीवानी जैसी अजीम शख्सियात भी इस इजलास में मौजूद थीं। पूरे बरसगीर से बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और शेर बंगाल के फजलुल हक ने एक करारदाद भी पेश की, जो कि ज़बरदस्त नारों के साथ जो थी उसको पेश किया गया और उसको मुतफ़िक़ का तौर पर तस्लीम भी किया गया। अब देखें जी, करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र था, उसकी वजह क्या थी। असल में मुसलमान हिंदू मत के गलबे से महफूज होना चाहते थे, क्योंकि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं थे और हिंदू जमातें रामराज के क़याम का मुतालबा कर रही थी। और हिंदू मत मुसलसल इस्लाम को दीगर निज़ामों की तरह अपने अंदर जज़ब करने के दर पाया था। अगर ये मुत्तहिदा बरसगीर आज़ाद होता, जैसे कि हिंदू कहते थे कि हमें आज़ादी जो है वो मुश्तरका तौर पर हासिल करनी चाहिए, तो वो उससे होना यही था कि दर हकीकत वो हिंदू इक़्तिदार की दायमी शक्ल होती और मुसलमान हमेशा के लिए जो थे वो ग़ुलामी का शिकार हो जाते। और इसके बाद हमारा और जो इसका वजह है वो है अंग्रेज़ों के मौजूदगी के बावजूद भी मुसलमानों का बुरी तरह से खून बहाया जाता रहा। मुसलमानों को माशरे में कम तर दर्जा दिया जाता था। छूत छात के माशरे में मुसलमान बावकार ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जो है वो मुसलमान चाहते थे कि इस्लाम के नाम पर एक मुमलिकत कायम हो, जहाँ वो अपनी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी को कायम रख सकें। तो हमारा अल-मुख्तसर जो था वो ये देखें कि इसमें सिंध मुस्लिम लीग ने 1938 में अपने सालाना इजलास में तकसीम के हक़ में करारदाद मंजूर की। उसके बाद 1940 में कायद-ए-आज़म ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवा के इसे मिलमी मुतालबे की शक्ल भी दी। तो ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये हमारे पास करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र है। इसमें से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र, लॉन्ग क्वेश्चन का ये हिस्सा भी है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से आप 2 या 3 पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, वो करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र होगा। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो यहीं पर ख़त्म हुआ है। तो सामीन, अगले टॉपिक तक के लिए, जो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।